सर नेवी का लॉन्ग कोर्स कब अनाउंस होगा? यह आपको नेवी की वेबसाइट से पता चलेगा। जिस तरह आर्मी की वेबसाइट मैंने बताई है ना, www.joinarmy, तो उसी तरह पाकिस्तान नेवी के इंडक्शन की एक कोई वेबसाइट होगी, उसको खोलें आप और उधर से आपको एग्जैक्ट मालूमात मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? ठीक हो? आई एम फाइन। हेपेटाइटिस के किसी का निकले अता है तो क्या करना चाहिए सर? जी प्लीज़ बता दें, थैंक्स। अच्छा, आपका शुक्रिया। यानी आप वो पूछ रहे हैं कि अगर किसी का हेपेटाइटिस निकल आए तो क्या करना चाहिए? देखिए, हेपेटाइटिस जो है अभी ये काबिल इलाज मर्ज़ बन गई है, हेपेटाइटिस ए बी सी। तो ये मेडिकल स्पेशलिस्ट इस पे प्रॉपर ट्रीटमेंट्स देते हैं, प्रॉपर एडवाइजरी अवेलेबल है, जो कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने टेस्ट से पहले चेकअप कराने हैं, कोई मखसूस टेस्ट भी दिलाने हैं, तो जो मिलिट्री अस्पताल के जो भी मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं आपको इस पर एडवाइस दे सकते हैं। पाकिस्तान नेवी का अस्पताल है, CMH वगैरह आर्मी के या PF के हॉस्टल हैं, हर जगह ये एडवाइस अवेलेबल होती है। काइंडली टेल अबाउट CP2 इज़ एलिजिबल फॉर आर्मी। ये ये तो आपने बड़ी जनरलाइज सी टर्म दी है। इट इज़, प्लीज़ आपको बिल्कुल इतना छोटा सवाल ना लिखा करेंगे जिस पर क्लैरिटी ना हो। इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। भाई एलिजिबल हैं, सारे मुसलमान एलिजिबल हैं, सारे लड़के एलिजिबल हैं, लेकिन उसकी तालीम है ना एक, वो आप वेबसाइट से देखें, उसके मुताबिक बेटा आप अप्लाई कर सकते हैं कि जो बेसिक रिक्विजिशन है वो एज और तालीम की होती है, वो देख लें। कैन आई जॉइन आर्मी आफ्टर DPT? डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी होगा। यस, जो भी चीज़ FA FSC के इक्वलेंट है और उसका इक्वलेंट सर्टिफिकेट HEC दे रहा है या बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट दे रहा है, तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई, वो इक्वलेंट आ जाती है। अच्छा, एक ने कमेंट किया हुआ है कि मेरे में बुरी आदत थी अंकल कि मैं गालियों का बातचीत में ज़्यादा इस्तेमाल करता था और मैंने अभी इस वीडियो के बाद छोड़ दी है। तो बेटा थैंक यू वेरी मच, आई एम ओब्लाइज्ड। और ना मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा ना देखा है, आप सारे मेरे बच्चों की तरह हैं। अगर आप समझते हैं कि आपने अपनी बैड हैबिट्स को ट्रिम ऑफ किया है, थिन आउट किया है, दूर फेंका है, गटर में फेंका है और अच्छी हैबिट्स पिक कर लिए हैं, तो मेरे लिए यही मेरा मुआवजा है, यही मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है। वो कहते हैं ना, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस शरीफ है, उसका मफ़हूम है कि मोमिन का हर आने वाला कल गुजरे हुए कल से बेहतर होता है। तो स्लो एंड स्टडी आप इम्प्रूव करते रहें। और जो ह्यूमन ग्रोथ है या सेल्फ ग्रूमिंग मैं कहता हूँ अक्सर, ये कब्र की दीवारों तक जारी रहती है। तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगी और अरूज जो है, जो सक्सेस है, वो इंशाल्लाह आपके कदम चूमेगी। थैंक यू वेरी मच। आगे है कि इट इज़ वेरी ट्रू आल्सो वन मोर थिंग इन माई ओपिनियन बोथ पर्सन मस्ट बी हेल्दी, हेल्थ हैज़ वेरी यस, बड़ा अच्छा इन्होंने लिखा है कि हेल्थ जो है ना, जान है तो जहान है। तो मेरी एक दो वीडियोज़ आई थी जो मैंने बैलेंस डाइट पे बात की थी, हेल्थ पे बात की थी, मोटिवेशन पे बात की थी। तो हेल्थ प्रायोरिटी 1 है बेटा, अच्छी डाइट लें, अच्छा रहें, अच्छा खाएं, नींद पूरी करें। जितनी इम्पोर्टेंस अच्छी डाइट की है, उससे डबल इम्पोर्टेंस हेल्थ की है। उसकी अच्छी डाइट की और नींद की दोनों की बराबर इम्पोर्टेंस है। अच्छी डाइट लें और साथ प्रॉपर रेस्ट भी करें, प्रॉपर सेल्फ डिसिप्लिन में रहें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बेहतर हेल्थ से नवाजेंगे और आप कामयाब भी रहेंगे, फिज़िकली मेंटली दोनों जगहों पे।